पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में इनसे संबंधित कोई भी अदरवाइज इंसिडेंट की सूचना नहीं है। जैसा मैंने कल बताया था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। तदनुसार पर्शियन गल्फ में अब 22 इंडियन फ्लैग वेसल हैं, जिसपे 611 सी फेयरर्स हैं और हम और डीजी शिपिंग मंत्रालय भी और डीजी शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स के जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएन एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस के साथ। कंट्रोल रूम का रिस्पांस मैं बताना चाहूँगा। पिछले 24 घंटों में जो डीजी कॉम है, डीजी शिपिंग का जो कम्युनिकेशन सेंटर है 24/7 ऑपरेट करता है, वो नॉर्मल टाइम से भी करता है, नॉट ओनली दिस। उसमें पिछले 24 घंटों में 312 कॉल और 460 ईमेल प्राप्त हुई हैं, जो कि नाविकों के द्वारा, नाविक की फैमिली मेंबर्स के द्वारा या मैरीटाइम सेक्टर के जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हुए और उनके रिस्पांस भेजे गए। इस प्रकार पिछले 15 दिनों में यदि देखें तो करीब 2,500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल और करीब 5,000 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस भेजा गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था, डीजी कॉम 24/7 ऑपरेट करता है। ये कंपनीज को, एम्बेसीज को, जो हमारी पीएनआई क्लब के इंश्योरर्स हैं उनको, सीफेयर की जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनको मॉनिटर करती है। रिपैट्रिएशन, जो कल भी मैंने इसका कुछ विवरण दिया था, पिछले 24 घंटों में 30 नाविक, भारतीय नाविक को सक्सेसफुली वापस भारतवर्ष में अपने जिस जगह पे जाना है वहाँ तक लाया गया। एयरपोर्ट से, विभिन्न एयरपोर्टों से, गल्फ रीजन के जो विभिन्न स्थानों से, एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक वापस लाया गया। इस प्रकार कुल रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। नाविकों की रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। And to minimize the operational impact on maritime trade, government continues to work closely with ports, shipping lines, and logistics stakeholders. पोर्ट्स को ये निर्देश दिया गया है कि शिपिंग लाइंस और कार्गो ओनर्स को राहत दी जाए। इसके विषय में मैंने कल डिटेल में भी बताया था, जिसमें एंकरेज, बर्थ हायर, एंकरेज चार्जेस होते हैं, एंकरेज चार्जेस, बर्थ हायर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस में रियायत भी शामिल हैं। कुछ मामलों में लीज की एक्सटेंशन भी दी गई है ताकि यदि कोई एक्सपोर्ट कार्गो कैंसिल होता है या रिटर्न होता है तो उनको भी समायोजित किया जा सके। जैसे कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो इंदौर में है, वहाँ पे 25,000 मीट्रिक टन का बेराइट कार्गो के लिए ये व्यवस्था भी अभी इस्तेमाल हुई और भी पोर्ट पे ऐसा चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने साइड किया। जैसा मैंने कल भी बताया था, एलपीजी कैरियर्स को प्रायोरिटी बर्थिंग का इंस्ट्रक्शन है और मेजर पोर्ट्स आर प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी बर्थिंग टू एलपीजी वेसल्स सो दैट इट कंटिन्यू द एनर्जी सप्लाई। और पिछले 3 दिनों में, करीब 3 दिनों में 6 वेसल जो कि एलपीजी कैरियर थे, वो दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से आए थे, नॉट फ्रॉम द गल्फ एरिया, उनको मेजर पोर्ट्स ने प्रायोरिटी बर्थिंग दी। Ports are also providing safe anchorage area for loaded vessels bound for Gulf that are currently unable to transit.
And Ministry continues to closely monitor the evolving situation in coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions, shipping companies, and other maritime stakeholders to ensure safety, welfare, and timely assistance to Indian seafarers.